कि जब सबसे पहले हम सोनगढ़ गए, 18 दिन वहाँ रहे, उसके पहले पूज्य गुरुदेव श्री हमको चांदखेड़ी में मिले थे, तो हमने जो देवशास्त्र गुरु की पूजन लिखी थी तो उसमें उनको समर्पित की थी, और उसमें ये पंक्ति लिखी थी कि उन पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के कर कमलों में सादर समर्पित, जिन्होंने इस कलिकाल में हम जैसे पामर प्राणियों को क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझाकर अनंत उपकार किया है। उन्होंने बताया, बुक किताब हमने पूजा लिखी थी सन 56 में, और लिख करके वो कोई छपाने वाला तो था नहीं, तो हमने अपने पैसे से छपाई, 100 रुपया खर्च हुए थे, 2000 छपाई, फिर 5 रुपये सैकड़े में बेची, रद्दी से रद्दी कागज, रद्दी से रद्दी कवर। वो हम किताब लेके गुरुदेव के पास गए, और हमने इतनी छोटी सी किताब गुरुदेव के हाथ में चांदखाड़ी में दी, तो उन्होंने उसे पलटी, वो इधर वो लिखा था, आज भी नीला कवर था, इसमें ऐसा ये लिखा था, हमने पढ़ा। तुम क्रमबद्ध पर्याय समझते हो? सब समझते हैं। सोनगढ़ आना, निमंत्रण मिला हमको, सबसे पहले गुरुदेव के मुख से निमंत्रण मिला। हम उसी साल, हम 7-8 आदमी, बड़े दादा, हम सब चले गए। ये भी जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि किस कीमत पर सोनगढ़ गए थे, खासकर बड़े दादा कोटा में नौकरी करते थे, और उन्होंने कहा कि आपको छुट्टी सोनगढ़ जाने के लिए नहीं मिलेगी, और दुनिया में कहीं जाना हो तो 1 महीने की छुट्टी ले जाओ, लेकिन सोनगढ़ जाने के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। इनने इस्तीफा दिया और हम सब सोनगढ़ चले गए, फिर नहीं गए दोबारा कोटा। फिर लौट के आए तो प्रवचन करने के लिए खुरई गए, और खुरई गए तो खुरई वालों ने इनको रोक लिया, फिर जो वहीं रह गए। उस वक्त कितनी कीमत चुकानी पड़ती थी गुरुदेव की वाणी सुनने के लिए। जिस आदमी के पास कल की व्यवस्था नहीं हो और उसको लगी लगाई नौकरी छोड़ना, ये बहुत साधारण बात नहीं थी। और वो कोई नौकरी द्वारा मिलना इतना आसान काम नहीं था उस जमाने में। उस जमाने की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।